नारी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता उन्हें किस तरह से मनाना चाहिए और किस तरह से मनाने का क्या फल मिलेगा। इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर योगेश शर्मा जी के पास, और आज हमें वो सब ज्ञान देने वाले हैं जो हमारे बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नारी पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जिस तरह से धनतेरस अप्रोच कर रही है, तो धनतेरस को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि इसमें गहने खरीदना और इस तरह की चीज़ें खरीदना, बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी कविशा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि धन तेरस इस नाम को दो हिस्सों में तोड़ के देखिए कि ये शुरू होता है वर्ड धन से और खत्म होता है तेरस पे। यानी पूर्णिमा के बाद जो 13वां दिन होता है उसको तेरस बोला जाता है, और वो तेरस जो हमारे लिए धन के द्वार खोले उसको हम बोलते हैं धनतेरस। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन 3 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। यानी धनतेरस से लेकर दीपावली तक जो 3 दिन होते हैं, धनतेरस के बारे में ये बिलीफ है कि उस दिन आपको उस ताले की चाबी लेनी होती है, यानी आपको उस ताले की चाबी लेनी होती है जो आपके लिए दिवाली वाले दिन धन के द्वार खोलेगा। धन के द्वार खोलने वाला ऐसा कौन सा ताला है, वो भी पूछना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल। आपको इससे पहले कि मैं या ताला या उस चाबी के बारे में बताऊं, उससे पहले बहुत जरूरी है ये जान लेना कि धनतेरस असल में हम मनाते क्यों हैं, पौराणिक बिलीफ क्या है, असल में इसके पीछे जो एनर्जीज के लॉजिक हैं वो क्या हैं। अगर आप ये समझ लेंगे, ये जान लेंगे, तो फिर आपके लिए उपाय करना भी आसान होगा और इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना भी आसान होगा। तो उसमें आपको सबसे पहले जाना होगा पौराणिक कथाओं में, पौराणिक स्टोरीज में, जिसमें समुद्र मंथन की स्टोरी जो है सबसे प्राइमरी स्टोरी है। समुद्र मंथन में ये कहा गया था कि पूर्णिमा से अगले दिन समुद्र मंथन 14 दिन के लिए शुरू हुआ था, जिसमें देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। और समुद्र मंथन से अलग अलग चीजें निकली थी, कामधेनु गाय निकली थी, कुछ महामणियां निकली थी, धातुएं निकली थी, और 13वें दिन अवतार हुआ था उसमें से भगवान धनवंतरी जी का, हाथ में अमृत का कलश पकड़े हुए। तो भगवान धनवंतरी हैं कौन? ये भी विष्णु अवतार माने जाते हैं और इनको देवताओं का डॉक्टर बोला जाता है। अब आप सिंबल्स को पकड़िए कि ये दिन है खाली वेल्थ का नहीं, ये दिन हेल्थ का भी है। यानी अगर हम धनतेरस पे सही तरीके से रेमेडीज कर पाएं या इस दिन की ऊर्जा को सही से यूज कर पाएं, तो ये ना केवल वेल्थ का दिन होगा बल्कि हमारे लिए ये हेल्थ का भी दिन होगा। तो अमृत का मतलब असल में देखिए, हमें जो शुरू से पढ़ा सुना है, तो अमृत का मतलब हम ये जानते हैं कि अमृत होता है सदा के लिए अमर हो जाना, यानी कि वो इंसान जो मरे ना। असल में अमृत का मतलब है जब तक जीवन हो वो निरोग रहे, जब तक जीवन हो हम स्वस्थ रहे। तो धनतेरस के दिन की ऊर्जा को अगर हम हेल्थ के लिए यूज कर पाएं, तो यकीन मानिए अगला पूरा साल, अगली धनतेरस तक के लिए आप निरोग रह सकते हैं। दवाइयों पे होने वाला खर्चा जो है ये बहुत ही कंट्रोल हो सकता है। तो इसके लिए मैं साथ साथ आपको उपाय भी बताता चला जाता हूँ कि धनतेरस वाले दिन अगर आप धन की एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पहले आप हेल्थ की एनर्जी को एक्टिवेट करिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है कि एक चांदी का कोई भी कलश लीजिए, छोटा सा भी कलश हो सकता है और बड़े वाला भी हो सकता है। अगर आप चांदी का कोई बर्तन अफोर्ड ना कर पाए तो स्टील का बर्तन ले लीजिए, उसमें छोटा सा चांदी का टुकड़ा ही डिप कर दीजिए। उसमें जल भर के आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायु कोण, इनमें से कहीं पे भी रख दीजिए। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि चांदी के कटोरे में जल भर के ढक के उसको घर के नॉर्थ ईस्ट में या घर के नॉर्थ वेस्ट में धनतेरस वाले दिन 3 दिन के लिए रख दीजिए। दीपावली के बाद उस जल को घर के सभी मेंबर्स को पिलाइए और बाकी बचे हुए जल का घर में छींटा दे दीजिए। अब ये वो जल नहीं रहेगा, अब वो अमृत बन जाएगा जो आपको इम्यूनिटी देगा पूरे साल के लिए, आपको इम्यूनिटी देगा बीमारियों से लड़ने के लिए।
कोविड टाइम्स में इस तरह का उपाय मिल जाना एक अमृत से बढ़कर बात हो जाती है। और जैसा से आपने ये बताया कि 3 दिन इसको जल को रखना है, मगर समय भी आप बता दीजिए किस समय, धनतेरस के दिन किस समय रखा जाए? धनतेरस के दिन आप प्रेफर करिए कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सनराइज के समय, जो आज की डेट में सुबह 6:40 के करीब है, रख दीजिए। अगर ये संभव ना हो पाए तो जब जागे तभी सवेरा, इसमें फिर मुहूर्त मत देखिए। ये सारा दिन जो है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, आप सारे दिन में कभी भी रख सकते हैं। लेकिन आपने जैसे बात की कोरोना काल की, तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिस चीज का भय है, सबसे ज्यादा जिस चीज की परेशानी है, वो है अकाल मृत्यु की। धनतेरस जो है इसको यम पूजन का दिन भी कहा जाता है। इस दिन यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है और ये दीपक हमें बचाता है अकाल मृत्यु से। तो मृत्यु वाकई में कोविड से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की डेथ हुई है जिनका लगता था कि समय नहीं है। और जैसा से आप कह रहे हैं कि दीपक जलाने से, यम का दीपक जलाने से ये अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है, तो वो किस समय जलाना चाहिए और कैसे, किस तरह से? देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन संध्या के समय, यानी जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, 4 मुखी दीपक, एक दीपक जिसके चारों कोनों में एक एक बाती हो, सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाएं। जब आप दीपक को जला रहे हो तो आपका फेस जो है ये दक्षिण की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि साउथ की दिशा जो है ये यम की दिशा मानी जाती है। तो जब ये दीपक आप जला लें तो दीपक को हाथ में पकड़ के यम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें अपना जीवन काल जो है उसको संपूर्ण करने के एक आशीर्वाद दीजिए। और बस इतना कह के आप उस दिए को अपने घर के मेन गेट के साइड पे रख दीजिए, लेकिन उसके नीचे गेहूं की या चावल की ढेरी जरूर रखिए। इसमें कोई साइड का भी रखना पड़ेगा ध्यान, की लेफ्ट साइड रखना है या राइट? डजंट मैटर, आप इसको लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में रख सकते हैं, बस गेहूं की या चावल की ढेरी के ऊपर रखिएगा। और संध्या के समय 4 मुखी दीपक जलाइएगा। इसको यम का दीपक बोला जाता है और इसको जलाने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अपना जो जीवन काल होता है वो समय इंसान पूरा करके ही इस लोक से जाता है। तो यहाँ तो हो गई स्वास्थ्य की बात, अकाल मृत्यु से मुक्ति की बात, कि पूरा काल अपना जितना भगवान की तरफ से दिया गया उसे आप पूरा जिए और स्वस्थ रूप से जिए। यहाँ पर अब जिस तरह से दिवाली को अगर बात करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए सब लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई जादू की पुड़िया मिल जाए जिससे दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा के लिए घर में विराजमान हो जाए। बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि जादू की पुड़िया तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप जो कर रहे हैं फल तो उसी का ही मिलेगा, आप जो कर रहे हैं रिजल्ट भी उसी का ही आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी डीड्स को प्योर करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने किए जाने वाले कर्मों को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। उसके बाद ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें धनतेरस या दिवाली के किए गए उपायों का फल मिलेगा। हालांकि चलिए, हेल्थ की मैंने बात कर ली, अब मैं वेल्थ की बात करता हूं कि किस तरीके से, किन उपायों से हम इस दिन धन लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पूरे घर की सफाइयां करके रखिए। घर के किसी भी गेट से किसी भी तरह की आवाज ना आए, घर के कोई भी नल टपकता हुआ ना रहे, ये बेसिक चीजों को कंट्रोल करिए। उसके बाद आप हल्दी से एक स्वस्तिक का निशान अपने घर के मेन गेट पे बनाइए, क्योंकि इस दिन धन की ऊर्जा का प्रवाह आपके घर के अंदर आता है। और स्वस्तिक का निशान जो है वो भी पीले रंग का, हल्दी का, ये आपके घर के अंदर आने वाली धन की एनर्जी को 108 गुना करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर आने वाली धन की एनर्जी कुछ बढ़े, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको 108 गुना बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि घर के मेन गेट पे आपको पीले रंग का स्वस्तिक का निशान बनाना है। अब इसको बाहर की तरफ बनाना है या अंदर की तरफ? इसको आप बाहर की तरफ बनाना है, क्योंकि एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ आएगी। अब ये तो हो गया घर के अंदर एनर्जी को लाने के लिए, घर के अंदर शुभता को लाने के लिए। अब जब सब शुभ होता है, हम क्या बोलते हैं, क्या है जीवन में, सब मंगल है, कुशल मंगल है। यानी मंगल एक ऐसी एनर्जी है, अगर आपके घर में नहीं होगी तो शुभता टिकेगी नहीं। एक तरफ से आपने शुभता घर के अंदर ले आए, अब आपने क्या करना है, उस शुभता को सही रखने के लिए घर के अंदर मंगल की एनर्जी को सही करना है।
अब मंगल की एनर्जी घर के अंदर कौन सी होती है? घर के अंदर चूल्हे की आग, घर के अंदर जो खाना बनाने वाली आग होती है वो आपके घर की मंगल की या शुभता की एनर्जी होती है। तो धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदना सभी को पता है, धनतेरस के दिन गहने खरीदना सभी को पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो ये है कि आपको उस दिन घर के अंदर अपने चूल्हे को सर्विस करवाना है, घर के अंदर बर्नर को सही रखना है। अगर चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, बर्नर पुराना हो चुका है, तो नया लेके आना है। क्योंकि अगर आप घर के अंदर मंगल को सही रखेंगे तो जो शुभता आपने आकर्षित की है आप उसको सारा साल मेंटेन रख पाएंगे। लाइटर भी कह सकते हैं कि जिससे लाइट किया जाता है चूल्हे को, वो भी जो चीज आपके घर में अग्निवास लेके आती है उन सभी को उस दिन आपने सर्विस करना है, जरूरत पड़े तो रिप्लेस करना है। ये वो नई चीजें हैं जो आपने धनतेरस के बारे में पहले शायद नहीं सुन रखी हैं, और अगर आप इनको बर्तन लेने के अलावा अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सच में जो धनतेरस है वो आपके लिए धन की चाबी बनने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन। आज तक मैंने भी ये नहीं सुना था कि मंगल को अगर आप अपने घर में कायम कर लेंगे, सही तरह से उसको पूरी एनर्जी दे देंगे, तो वाकई में धन लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल रहने वाली है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि धनतेरस के दिन क्या करें, बट अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली के दिन खास क्या करें। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज कविशा अरोड़ा रिपोर्टिंग फॉर नारी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।